अब स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो पीसीएस इंग्लिश कंपलसरी है, उसमें आप लोगों का एसए आता है। ओके, ये जो एसए है, तो आपको ये जो पीडीएफ है, ये आपको अपने जो प्राइवेट ग्रुप हमने क्रिएट किया है इस बैच के लिए, उस बैच में ये, सॉरी, उस ग्रुप में ये एसए का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल गया है। फाइन। तो इसमें प्रीवियस ईयर का एसेज है जो हम डिस्कस करेंगे जब एसए की वीडियो क्लास होगी। 2013, 2015, 2018 और 2020 का है। तो आप लोगों को एसए में अगर आप देखेंगे ना, पहले ना 4 ऑप्शंस मिलते थे। ओके, मगर 2020 में 3 ऑप्शंस मिलने लग गए हैं। तो हम यही मान के चलेंगे कि आप लोगों को 3 ऑप्शन ही मिलेंगे, और इस 3 ऑप्शन में आप लोगों को एक ऐसे सिलेक्ट करके उस पर आंसर लिखना है। फाइन। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है कि आप लोगों को कौन से ऐसे क्वेश्चन पे आंसर लिखना है। तो सिंस मैं पहले से बोल रही हूँ, हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं 10-15 ऐसे आप लोगों से प्रैक्टिस करवाऊँ। ओके, टाइम नहीं है हमारे पास, ग्रामर भी है, ये भी है। तो हमने क्या किया है, 8 एस्से लिया है। उस 8 एस्से को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जब हमारा पूरा बैच खत्म हो जाएगा, आपको लगता है कि नहीं, कोई रैंडमली चोजन एस्से आप लोगों को इवेलुएट करवाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग करवा सकते हैं। मगर जब तक ये बैच चल रहा है ना, 23 मार्च तक, तब तक मेरे दिए हुए क्वेश्चंस पे आपको आंसर लिखना है। फाइन। तो अब देखिए, एस्से देखिए, मैंने एक एस्से पंजाब स्पेसिफिक बना दिया है। हालांकि पंजाब स्पेसिफिक ऐसे दो है। एक, पंजाब हीरो रिप्रेजेंट सेल्फलेस सर्विस टू नेशन। दूसरा है, नेचुरल डिजास्टर टेस्ट द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी। अब ये कोई मुझे बता सकता है ये क्वेश्चन कैसे करंट बेस्ड है या पंजाब स्पेसिफिक कैसे है? बताओ ये मुझे। रिसेंट फ्लड सिचुएशन जो थी उसको करेक्ट। लेके है। जो फ्लड सिचुएशन आया था ना, उसका है ये ऐसे। ओके। यस। तो आप लोगों को ये दो ऐसे हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली डिजिटल अरेस्ट पे, यहाँ पे आपको एआई पे कोई ऐसे नहीं दिख रहा है, तो वो आपको फुल एंड टेस्ट पेपर जो होगा उसी में दिखेगा। न्यूक्लियर एनर्जी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने भी एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। ये वाला भी करंट बेस्ड नहीं है, मगर ये पंजाब स्पेसिफिक है। ये कैसे है, बता सकते हो ये वाला क्वेश्चन? ग्राउंड वाटर काफी डिप्लीटेड है पंजाब करेक्ट। में, उसकी वजह से। करेक्ट, राइस कल्टीवेशन पंजाब में सबसे ज्यादा होता है, वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, इसी की वजह से ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है। फाइन, तो ये वाला भी ऐसे ले लिया। फिर ये वाला जो ऐसे, सोशल मीडिया बून और बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज लिया है। फिर वी, ये वाला जो ऐसे, वी मेक अ लिविंग, तो मैंने देखा कि क्वेश्चन ये लोग थोड़ा सा फिलोसफी बेस्ड, कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। तो मैंने भी एक दे दिया यहाँ पर। फिर एक वुमेन पे ऐसे दे दिया है। इन्वायरमेंट पे ऐसे मैंने एज सच नहीं दिया है। तो मैंने क्या किया है, विमेन और क्लाइमेट चेंज दोनों को कनेक्ट करके एक इन्वायरमेंट वाला भी ऐसे हो गया, विमेन वाला भी ऐसे हो गया, क्योंकि विमेन वाला ऐसे होना चाहिए और इन्वायरमेंट बेस्ड ऐसे भी होना चाहिए, मगर हमारे पास है ही नहीं, मतलब इतना वक्त ही नहीं है कि हम बहुत ऐसे प्रैक्टिस कर सके। ओके। और फुल लेंथ टेस्ट पेपर में जो ऐसे आएंगे, जब फुल लेंथ टेस्ट पेपर रिलीज होगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये ऐसे है, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल गया है। उसके बाद हम लेटर में आते हैं। तो इसके पहले तो लेटर कैसे लिखा जाता है, ये सारा थ्योरी पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और उसके बाद ये सैंपल लेटर्स है। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको प्रीवियस लेटर बेस्ड क्वेश्चन, तो ये वाला लेटर जो है ना, ये आया हुआ है पीसीएस में। फाइन। तो आप देखिए, एक लेटर आया है एडिटर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर, यानी लेटर टू एडिटर आया हुआ है। फिर राइटर लेटर टू द मिनिस्टर फॉर सरफेस ट्रांसपोर्ट हाईलाइटिंग द अर्जेंट नीड फॉर ये। तो यानी एक कॉमन मैन मिनिस्टर को लेटर लिख रहा है। एक किस तरह का लेटर है? फिर एक कॉमन मैन मेयर को लेटर लिख रहा है। लेटर टू एडिटर आप देखेंगे तो आता ही है, ये देखो, हर साल लेटर टू एडिटर आता है। तो लेटर टू एडिटर तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। मगर साथ में एक कॉमन मैन मिनिस्टर को भी लेटर लिख रहा है, वो भी है। फिर एक कॉलेज वाला टाइप का लेटर आ गया है। फाइन। तो हमारे पास, मैंने उस हिसाब से, मतलब प्रीवियस ईयर का लेटर्स देकर मैंने भी लेटर यहाँ पर फ्रेम किए, लेटर क्वेश्चन। एक तो लेटर टू एडिटर है। ठीक है, देखिए ये पूरा लेटर टू एडिटर हो गया। 5 क्वेश्चन लेटर टू एडिटर है। और ये जो 3 क्वेश्चन है, मिनिस्टर का है। एक कॉलेज वाला दे दिया, और एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का दे दिया। ओके। अब लेटर का जो, लेटर में कौन से इश्यूज के बारे में है, तो ओवरसीज माइग्रेशन अमंग यूथ, ये भी पंजाब स्पेसिफिक है, हरियाणा स्पेसिफिक है, गुजरात स्पेसिफिक है। यहीं से लोग जाते हैं ज्यादा, है ना, बाहर। ओके। फिर उसके बाद एडिक्शन टू सोशल मीडिया अमंग चिल्ड्रन, ये करंट बेस्ड है।
ऑस्ट्रेलिया में जैसे सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है अंडर 16 years ऑफ एज। फाइन। उसके बाद ड्रॉइंग अटेंशन टू पैथेटिक कंडीशन ऑफ एल्डरली हु आर अबैंडन्ड बाय देयर फैमिलीज, नॉर्मल सा है ये। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। फिर ये वाला है हेल्थ हज़ार्ड कॉज बाय स्टबल बर्निंग। पंजाब में उतना नहीं होता है जितना हरियाणा में होता है स्टबल बर्निंग। फिर उसके बाद ग्लोरिफिकेशन ऑफ गन कल्चर एंड वायलेंस इन, हाँ ये पंजाब स्पेसिफिक है ये वाला, सिक्स्थ वाला। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी एंड एआई। एआई पे मैंने एसए में फुल लेंथ में दिया है, मगर इसलिए मैंने लेटर में एआई के बारे में दे दिया है। उसके बाद फेक जॉब रैकेट्स एंड रिक्रूटमेंट स्कैम टारगेटिंग अनएम्प्लॉयड यूथ। राइट, तो ये लेटर का हो गया, तो ये इसकी भी पीडीएफ आप लोगों को मिल गई है। उसके बाद हम प्रेसी में आते हैं। तो ये वाला बैच मैंने सोचा था एचसीएस, मतलब हरियाणा और पंजाब पीसीएस, हरियाणा वाला भी एग्जाम आने वाला है तो, मगर इसीलिए मैंने हरियाणा वाला भी पैसेज लिया है और पंजाब वाला भी प्रेसी ले लिया है, प्रेसी का पैसेजेस ले लिया है। फाइन। आप लोगों को यही प्रीवियस ईयर का ही आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। बस मैंने ये किया है कि शुरुआत में हमने इजी वाला प्रेसी लिया है, प्रेसी का पैसेज। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा डिफिकल्ट वाला पैसेज आ जाएगा और थोड़ा लंबा भी आ जाएगा। अंडरस्टूड। ये वाला भी पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर हो गया है प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। उसके बाद हम आरसी में आएंगे, सेम है स्टूडेंट्स आरसी का भी। आरसी में पैसेजेस है, शुरुआत वाला हमने प्रीवियस ईयर है सारा, वही प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, और सबके आंसर्स मिलेंगे। अब जैसे ये एस्से है, ये एस्से आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे उसके आप लोग तो मुझे दिखाओगे, मैं आप लोगों का एवेलुएट करूंगी, मगर साथ में जो मैंने इसके आंसर्स प्रिपेयर किए, मेरी कोई टीम नहीं है, मैंने खुद सबके आंसर्स प्रिपेयर किए हैं, वो आंसर्स आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग मेजर कर सकते हैं। जब मैं बोलती हूँ कि आपके ऐसे में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मुझे अपने भी आंसर्स दिखाने पड़ेंगे कि जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ ना वो आपको मेरे आंसर्स में नहीं दिखेंगे। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो और मेजर कर सकते हो कि वाकई में आपके आंसर्स में क्या प्रॉब्लम है और एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जा सकता है। अब इसमें भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हुए हैं जो बहुत अच्छा ऐसे लिखे हैं। इनफैक्ट मुझे उसमें लिखना पड़ता है, उसमें फीडबैक देना होता है, इट इज बेटर देन माइंड, मतलब इतना अच्छा ऐसे लिखते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, देखो परफेक्शन की कोई सीमा तो है नहीं ना। अगर मैंने अच्छा लिखा, हो सकता है मेरे से बेहतर कोई लिखे अच्छा, उससे भी बेहतर कोई लिखे। तो कभी कभी आप स्टूडेंट्स लोग भी बहुत अच्छे ऐसे लिखते हो और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसे कुछ भी नहीं है आप लोगों के सामने। तो फिर जब जो भी हो, अगर हम अपने एसेस को डिस्कस करते हैं, मैंने अपना ऐसे दिखाया लिखकर, आपने अपने ऐसे दिखाए, और जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट उसने दिखाया, तो हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। ओके। तो आपको सबके आंसर्स मिलेंगे, लेटर के भी मिलेंगे, प्रेसी के भी, आरसी के भी मिलेंगे। फाइन। ये चीज क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, कोई भी डाउट है, आपको सबके आंसर्स मिलेंगे। एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो। ठीक है। अब हम ग्रामर की बात करते हैं। ओके। यस।